आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोगैस और बायोमास एनर्जी। बायोगैस एनर्जी जो है वो एक बायोमास एनर्जी का एक सब टाइप है। तो आज हम बात करेंगे बायोमास एनर्जी के बारे में और बायोमास एनर्जी क्यों जरूरी है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बायोमास एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बारे में। तो बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस होने से पहले, ठीक है, उसके अंदर बायोमास एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करने के कितने टाइप्स है, वो सब जानने से पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और बायोमास एनर्जी के जो बेसिक जो सोर्सेस है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी के अंदर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो एक रोल होता है वो होता है मीथेन का। ठीक है, मीथेन का जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बायोमास एनर्जी के अंदर एनारोबिक प्रोसेस के द्वारा मीथेन जनरेट करके बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। मीथेन जनरेट करके बायोमास एनर्जी का जो प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर काफ़ी एक सोर्सेस होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है वो भी काफ़ी रिक्वायरमेंट होते हैं। तो जो पर्टिकुलर एक हम देखें तो बायोगैस का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो मीथेन का होता है। अब हम बात करते हैं मीथेन के दहन के बारे में। मीथेन का दहन क्यों जरूरी है? तो हमने आज तक पढ़ा है या कई कई जगह पर से ये सुना है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो रोल है, दो गैसेस के रोल, वो पहला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वो है मीथेन। तो मीथेन जो गैस है वो सबसे इम्पोर्टेंस और सबसे पावरफुल गैसेस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो मीथेन का जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी एक हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करता है और काफ़ी एक जो हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर जनरेट करने के लिए या तो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा किसी का रोल है तो वो है मीथेन का। तो मीथेन को इस पूरे अर्थ से जितना भी मीथेन जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसको दहन करने के लिए एक पर्टिकुलर एक सिस्टम बनानी आज के समय के अंदर काफ़ी एक आवश्यक, या तो हम बोल सकते हैं एक नेसेसरी टाइप की एक जो चीज़ है वो आज हो गई है। अब हम बात करेंगे बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है बायोगैस या तो बायोगैस प्रोडक्शन का जो पूरा यूनिट है उसके बारे में हम बात करें। एक सिंपल, कोई भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। अगर हम बेसिक की बात करें, एक सिंपल, या हमको ऐसा अगर समझना है कि एक प्रिंसिपल क्या है बायोगैस प्रोडक्शन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल एक पर्टिकुलर, यहाँ देख सकते एक टैंक है और एक आउटलेट यूनिट है और एक इनलेट यूनिट है। तो पहली अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सिंपल, जो भी कूड़ा कचरा है वो इसको हम इकट्ठा करेंगे, उसको एक जगह पे स्टोर करेंगे, ठीक है, और उससे हम बायोगैस डेवलप करेंगे। अब हम बात करते हैं बायोगैस डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है ऑक्सीजन की कमी या तो ऑक्सीजन की गैरहाजिरी। ऑक्सीजन की गैरहाजिरी या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो भी कूड़ा कचरा है उसको हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर हम पूरा एक इकट्ठा करके उसके अंदर एक, आप बोल सकते हैं कि उसको एक पूरा एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर स्टोरेज करते हैं। उससे क्या होता है, एनारोबिक प्रोसेस के द्वारा मीथेन जनरेट होता है और जो मीथेन प्योर मीथेन नहीं होता, उसके अंदर H2SO4 भी होता है, उसके अंदर H2S भी होता है, सल्फर के भी पार्टिकल होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के जो गैस के जो फॉर्म में होते हैं उसके भी पार्टिकल होते हैं और मीथेन के पार्टिकल होते हैं। जो वो पूरा जो कूड़ा कचरा उसके अंदर से वो निकलता है मीथेन और ये सब कॉम्पोजिशन वाले गैस, उस गैस का उपयोग हम बायोगैस एनर्जी या तो बायोगैस के तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ कूड़ा कचरा है उसका हम उपयोग फर्टिलाइजर के तौर पे कर सकते हैं। जो खेत के अंदर जो खाद होते हैं उसके अंदर हम उसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं बायोगैस प्लांट क्यों जरूरी हो गया है आज के टाइम में। तो हमने पहले भी देखा, जो मीथेन होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसको पूरा जो मीथेन की जो जनरेशन है उसको जलाना आज के तारीख में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो बायोगैस प्लांट अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर जो भी डेवलप होगा मीथेन
उसका यूज हम बर्निंग करके उसका एक नाश कर सकते हैं और हम एक प्रॉफिट के तौर के भी हम सोच सकते हैं। जो भी कूड़ा कचरा हम इकट्ठा देखते हैं या तो बाहर जो भी देखते हैं उसके अंदर काफी जो मीथेन है वो अभी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है, तो वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट है। उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी बड़ी गंभीर समस्या यहाँ पर अभी सर्जन हो रही है। हिमालय जो है वो डे बाय डे पिघल रहा है, तो ये जो सब चीजें है वो भी एक काफी मुश्किल कर देने वाली अभी चीज है। तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो बायोगैस प्लांट है वो हर गांव में, हर सोसाइटी में, और छोटे से छोटा अगर आप देखें तो छोटे से छोटा यूनिट से लेकर काफी बड़े यूनिट तक एस्टेब्लिश करना आज की तारीख में ये जरूरी हो गया है। तो बायोगैस प्लांट कैसे बनता है, बायोगैस प्लांट के कैसे कितने टाइप्स है, बायोगैस प्लांट बनाने के लिए उसके रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज करने हैं, वो सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।